Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारी के फैमिली में हमारे न्यू सब्सक्राइबर एके क्रिकेट नॉन स्टॉप का, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट के मॉन्स्टर को दिया। और मेरे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो आज के वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि कोरियन नहीं बल्कि थाई लव ड्रामा F4 थाईलैंड है। इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है व्यूवर्स के थ्रू और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे देखने में, इसलिए मैं इसके सारे के सारे एपिसोड्स आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1 पार्ट 1। तो एपिसोड 1 शुरू होता है और हम एक बड़े से स्कूल में एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम है गोरिया। तभी उसके पास एक लड़की आकर उसके सामने बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो गोरिया से कहती है कि मैं यहाँ यूएसए से शिफ्ट हुई हूँ अभी हाल में ही और मेरा नाम हैना है। वो गोरिया से फ्रेंडशिप करना चाहती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। हैना उससे पूछती है कि तुम बाकी सबसे अलग कोने में बैठकर होमवर्क क्यों कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर कोई हाई सोसाइटी या फिर बिजनेस टाइकून की फैमिली से नहीं हूँ, बल्कि इस टॉप रैंक्ड स्कूल में मुझे एथलेटिक स्कॉलरशिप पर लिया गया है, इसलिए मुझे पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना होता है, जिसके लिए ये जगह बेस्ट है। मैं थोड़ी सी बोर काइंड ऑफ लड़की हूँ, तो तुम चाहो तो उन जैसी किसी अमीर लड़की से फ्रेंडशिप कर सकती हो। वो क्लास में ही शो ऑफ कर रही 3 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हैना उठकर चली जाती है, जो कि गोरिया को थोड़ा सा बुरा लगता है। पर कुछ ही देर में वो अपने लंच बॉक्स को शेयर करने के लिए वापस आती है और वो गोरिया से पूछती है, विल यू बी माई फ्रेंड? तो इस तरह गोरिया को आज इस स्कूल में उसकी पहली दोस्त मिली, जो उन 3 तितलियों को देखकर बस हंसी ही जा रही है, जो अपने अमीरी का शो ऑफ करते नहीं थक रही। हैना उससे कहती है, क्या तुम मुझे स्कूल के बारे में कोई टिप देना चाहोगी? गोरिया थोड़ी सीरियस हो जाती है और उससे कहती है कि इस स्कूल के बारे में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानती हो। हैना कहती है, मैं तो बस उतना ही जानती हूँ जितना टीचर्स ने मुझे यहाँ के बारे में बताया है। गोरिया उससे पूछती है, क्या तुम कभी अपने ओल्ड स्कूल में बुली हुई हो? हैना उसे ना में जवाब देती है। गोरिया उसे अलर्ट रहने और ख़ुद को सेफ़ रखने की सलाह देती है इस स्कूल में, क्योंकि यहाँ के बुलीज़ बहुत ख़तरनाक हैं। और फिर वो यहाँ के उस फेमस ग्रुप और एक फेमस गेम के बारे में उसे बताती है, जिन्हें यहाँ पे स्कूल में F4 के नाम से जानते हैं और उस गेम को रेड कार्ड गेम के नाम से। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि F4 के रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसे वो बुली करना चाहते हैं उसे एक रेड कार्ड के थ्रू चुना जाता है, जो उस स्टूडेंट के लॉकर में रखा हुआ होता है। एक बार अगर पता चल गया कि किसे चुना गया है, फिर उस स्टूडेंट को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके साथ ये सारे लोग जितना बुरा कर सकते हैं वो लोग करते हैं और मौका हाथ से नहीं जाने देते। फिर उस बंदे को चेज़ किया जाता है पूरे स्कूल में, एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल को छोड़ के। तभी सबके फ़ोन्स मैसेज ट्यून से बजने लगते हैं, जिसका मतलब है आज का रेड कार्ड चुना जा चुका है। लगता है इस स्कूल का ये खतरनाक गेम शुरू हो चुका है, हैना की तरफ गोरिया देखते हुए कहती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज का रेड कार्ड एक लड़के को मिला है। ये देखते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालकर उस स्कूल ग्रुप पर भेजना शुरू कर देते हैं। वो लड़का उस रेड कार्ड को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ऑफ कोर्स वो इस रेड कार्ड गेम के बारे में जानता है, क्योंकि सब जान गए हैं कि वो आज बलि का बकरा बना है। सब अपना अपना हाथ साफ करने में लग जाते हैं। कोई उसके रास्ते में पानी से भरी हुई बाल्टी रख देता है, जिससे वो टकरा कर गिर जाता है। उस पर पूरा का पूरा गमला ही ऊपर से फेंक देता है, वो बच जाता है। तभी एक लड़का उसका फ़ोन उठाकर भाग जाता है। वो लड़का जिसे रेड कार्ड मिला था, अपने फ़ोन को वापस पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और एक खाली पड़े पुराने स्टेडियम के पास जाकर रुक जाता है और घबराई नज़रों से उस बिल्डिंग को देखने लगता है। उधर हैना गोरिया से ये सब सुन रही थी। हैना का यहाँ पर सवाल है, क्या टीचर्स इस बारे में कुछ नहीं करते? क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता? गोरिया कहती है, नहीं, वो इसे अनदेखा कर देते हैं। इवन डायरेक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास इस गेम का कोई भी प्रूफ नहीं है। और ऐसा इसलिए कि इस गेम के एंड में, जो कि इस गेम का सबसे ख़तरनाक पार्ट है, जिसमें उस स्टूडेंट को बहाने से स्कूल में ही मौजूद एक पुराने से स्टेडियम में ले जाया जाता है, जहां कोई सीसीटीवी नहीं है और ना ही वहां किसी को फ़ोटोज़ या फिर वीडियो बनाना अलाउ है। इसलिए ना कोई प्रूफ है, ना कोई एक्शन लिया जाता है।
उधर वो लड़का इन लोगों के जाल में अब फंस चुका है और ये लोग उसे अंदर पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं और बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ एंट्री होती है F4 की, जो कि 4 अमीर और बिगड़े हुए लड़कों का ग्रुप है। उन चारों को देखते ही लड़कियां हूट करने लगती हैं। हूट करे भी क्यों ना, चारों के चारों इतने कूल एंड हैंडसम जो हैं। खैर, उन लोगों के वहाँ पहुँचते ही गोरिया और हैना भी वहाँ आ जाती हैं। ये चारों वहाँ पड़े सोफ़ों पर बैठ जाते हैं और उस लड़के को उस रेड कार्ड देने का रीज़न बताते हुए कहते हैं कि ये लड़का क्लास टॉपर है, साथ ही साथ क्लास टीचर का पेट भी है। चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक था, लेकिन तुम्हें रेड कार्ड गेम को एक्सपोज करने की कोशिश, यानी कि तुमने सीधा सीधा F4 से पंगा लिया, तो इसकी सज़ा तो बनती है ना। F4 का पहला मेंबर यानी कि थाइम उस लड़के को धमकाते हुए कहता है। थाइम उसकी आंखों के सामने उसके फ़ोन के सारे एविडेंस इरेज करा देता है, उसको हैक करा के, और फ़ोन पानी में फेंक देता है। गुस्से में वो लड़का वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सबको इनके कहने पर ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें साथ में आवाज़ उठानी होगी इसे बंद करने के लिए। कुछ देर तो सारे लोग अच्छे से उसकी सीरियसली बात सुनते हैं, जैसे कि सब यही चाहते हों और इस सारे गेम में फंसना नहीं चाहते। पर उसका मजाक उड़ाते हुए कुछ ही सेकंड्स में सारे लोग हंसने लगते हैं उस पर, और थाइम उससे कहता है एक सरकास्टिक स्माइल के साथ, इन्हें ये करने में मज़ा आता है, ना कि हम इन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं, गधे। इतना कहकर F4 वहाँ से चले जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स उस लड़के को वहीं पीटते रहते हैं। ये सब देखने के बाद गोरिया, जिससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो स्कूल टेरेस पर जाकर F4 को भर भर के गालियाँ देते हुए चिल्लाती है और लंबी सांस भरते हुए वहाँ से चली जाती है। गोरिया ने अपने मन की भड़ास F4 पर निकाल तो ली टेरेस पर जाकर, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ उस वक्त उसके अलावा F4 का रेन भी मौजूद था, जो उसकी इस हरकत पर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था, मानो उसे गोरिया की ये हरकत बहुत क्यूट लगी हो। उधर स्कूल के बाद गोरिया अपने दोस्तों से मिलने जाती है जो एक बुके शॉप चलाते हैं। उसका मूड ऑफ देखकर वो भी समझ जाते हैं कि वही रेड कार्ड गेम की वजह से इसका मुंह सड़ा हुआ है। तब उसकी दोस्त कानिंग उसे इस चीज़ की आदत डाल लेने को बोलती है, क्योंकि जब से गोरिया इस कोचर इंटरनेशनल स्कूल जाने लगी है, उसके पास अक्सर सिर्फ F4 या फिर रेड कार्ड गेम के बारे में ही बातें रहती हैं। गोरिया का दोस्त गवाव, जो कि ओनर है इस शॉप का, कहता है कि तुम F4 के बारे में कुछ और बोलती हो, जबकि मीडिया और लोग उसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। अब तुमसे रोज़ रोज़ सुन सुन के मैं भी पक गया था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रिसर्च की जाए। तो गवाह सबसे पहले बात करता है F4 के पहले मेंबर थाइम की, जिसका पूरा नाम है थाइम अकीरा परमानंत्रा, जो कि थाईलैंड के ही नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी का इकलौता वारिस है। उसके पास भर भर के पैसा और शक्ल सूरत दोनों है, जिसे लड़कियां उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। अब गवाह की इस बात पर गोरिया कहती है, भले उसके पास पैसा भर भर के हो, लेकिन वो एक नंबर का जल्लाद है। स्पोर्ट्स में अच्छा है पर क्लासेस कभी अटेंड नहीं करता। हाँ, करेगा भी क्यों, इतना पैसा जो है उसके पास। गवाह उसकी बात काटते हुए F4 के दूसरे मेंबर MJ पर आता है, जिसका पूरा नाम मेथस जेरुस्तीवा है। गवाह कहता है कि उसे पार्टी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि उसे लड़कियां और पार्टी करना बहुत पसंद है। वो हमेशा कूल बैड बॉय लुक में ही रहना पसंद करता है। उसका फैमिली का एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ और इवेंट स्पेसेस का बिजनेस है, यानी कि ये भी अमीर है काफ़ी। घंटा, उसकी फैमिली साइड में काले धंधे करती है, किसी माफिया से कम नहीं है वो लोग। हर जगह उसके साथ उसके आदमी फॉलो करते हैं उसे। गोरिया भड़कते हुए कहती है गवाह से। गवाह आगे बढ़ जाता है और F4 के नेक्स्ट मेंबर केविन के बारे में बात करने लगता है, जिसका पूरा नाम केविन तेमेयांक्लिन कित्तियांकुल है। उफ, इतना बड़ा नाम है, बोलना ही मुश्किल हो रहा है। खैर, केविन की फैमिली थाईलैंड की ओल्डेस्ट फैमिली है। उसके फैमिली मेंबर्स हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और थाई गुड्स को एक्सपोर्ट करने का भी बिजनेस है उनका। तो वो काफ़ी रॉयल लुक्स रखता है, हैंडसम तो वो है ही। गोरिया इन लोगों को चुप कराते हुए बोलती है, ये केविन तो इन सबसे 4 कदम आगे है। खाक रॉयल लुक्स, एक नंबर का प्ले बॉय है ये। वो दिन रात बस शराब और शबाब से घिरा रहता है। यहाँ तक कि मेरी इस बात से स्कूल की हर लड़की एग्री करती है। गोरिया की इस बात के जवाब में गवाह के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो F4 के लास्ट मेंबर रेन की तरफ बढ़ जाता है, जिसका पूरा नाम रिनराविन आयरा है, जो कि थाईलैंड के नंबर 1 हेल्थ सेंटर ओन करने वाली फैमिली से बिलोंग करता है। वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, हैंडसम है और ड्राइंग उसकी हॉबी है। रेन के अपोजिट गोरिया के पास बोलने को कुछ भी नहीं है। वो भी कहती है कि वो इन तीनों से काफ़ी अलग है। उसकी आंखों में देखा था आज मैंने उस स्टेडियम में,
गोरिया की बातें सुनते ही गवाओ और कानिंगो से चिढ़ाने लगते हैं रन को लेकर। गोरिया कहती है, कुछ भी हो, है तो वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा। क्या पैसा होने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो जब भी कोई लिमिट्स क्रॉस करता है, कोई ना कोई सबक सिखाने सामने आता ही है। उसकी बात सुनकर दोनों गोरिया को समझाने लगते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। कुछ भी हो, तुम्हें इन सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, हम दोनों को पता है ये बात। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट डे कैंटीन में बैठी गोरिया फ़ोन में अपनी इंस्पिरेशन और आइडल मीरा का इंटरव्यू देख रही होती है। तभी उसके पास हैना आकर लंच करने बैठ जाती है। वो गोरिया को थैंक्स बोलती है उस रेड कार्ड गेम के बारे में बताने के लिए, और गोरिया भी हंसकर कहती है, कोई ना, बस स्कूल वर्क पर ध्यान दो और ग्रेजुएशन तक इन लोगों से बच कर रहो। लंच फिनिश करके हैना वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने आ रहे थाइम के कीमती शूज़ पर उसकी प्लेट से बचा हुआ खाना गिर जाता है। ये देखकर हैना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि तुम चाहो तो मैं इन्हें साफ़ कर देती हूँ या दूसरा पेड़ ला दूँगी तुम्हारे लिए। ये सुनकर थाइम उस पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कितने महंगे हैं? ये स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं पेरिस के एक शूज़ डिज़ाइनर के थ्रू। तो मैडम, तुम इनकी कीमत तो चुकाने से रही, इसलिए तुम्हें मेरे शूज़ चाट कर साफ़ करने पड़ेंगे। गोरिया ये सब सुन रही थी वहीं बैठकर और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती थी। वहीं बाकी वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स हूट करने लगते हैं और हैना को चाट कर शूज़ साफ़ करने का वेट करते हैं। हैना उन शूज़ को साफ़ करने के लिए झुकती ही है कि गोरिया उसके और थाइम के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कांपते हुए थाइम से कहती है, क्या तुम इसे माफ़ नहीं कर सकते? इसने जानबूझकर तो नहीं किया ना ऐसा? थाइम मुस्कुराकर कहता है, वाओ, दोस्त हो तो ऐसी। हैना से वो कहता है, ठीक है जाओ, माफ़ किया तुम्हें। थाइम के वहाँ से जाते ही दोनों चैन की सांस लेती हैं, पर वहाँ मौजूद बाकी सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं क्योंकि थाइम ने पहले कभी किसी को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। लंच ब्रेक ख़त्म होते ही गोरिया अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड करने अपना कुछ सामान निकालने लॉकर रूम जाती है और लॉकर खोलते ही उसे सामने अपने लॉकर में रेड कार्ड रखा दिखाई देता है। तो क्या अब गोरिया की बारी है? तो यहाँ पर ख़त्म होता है F4 का पार्ट 1। अगर आपको ये ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं जल्द ही जल्द इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे UPI पे, चेक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके सपोर्ट कीजिए मुझे। और नेक्स्ट वीडियो लाने के पहले जितने भी सब्सक्राइबर होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही उनको शाउट आउट दूँगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इफ़ यू वांट टू। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्य।